संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर ये विशेष सत्संग प्रवचन। जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का दोहना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है, तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहें कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने, सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था, छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया, तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूँ मैं गलत लिखा, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये
ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से ये प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को सर्वशक्तिमान अर्थात बड़ा क्यों बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी को और शिव पुराण में शिव जी को बड़ा क्यों बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि काल ब्रह्म ने जिन ऋषियों को समाधि दशा में ब्रह्मा रूप में दर्शन दिए, उन ऋषियों ने मान लिया कि ब्रह्मा जी ही सबके रचयिता हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं, इनसे ही ये देवता उत्पन्न हुए हैं। फिर उन ऋषि जनों ने ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा लिख दिया। इसी प्रकार इस काल ब्रह्म ने, जो कि इन तीनों देवताओं का पिता है, उसने जिन ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दिए, उन्होंने विष्णु जी को सबसे बड़ा मान लिया और विष्णु पुराण में सबका रचयिता विष्णु जी को बता दिया। इसी प्रकार जिन ऋषियों को इस काल ब्रह्म ने शिव रूप में दर्शन दिए, उन्होंने शिव को सबका रचयिता मान लिया और शिव पुराण में शिव की महिमा का गुणगान करते हुए शिव को सबसे बड़ा बता दिया। आज संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण से सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार काल ब्रह्म ने शिव रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं का अर्थात ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध रुकवाया, तो सबने मान लिया कि शिव ही भगवान है, जबकि यहाँ एक शंकर और खड़े हैं और रुद्र भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ब्रह्म ही इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर प्रकट होता है। दर्शकों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काल ब्रह्म खुद ऋषियों के सामने क्यों नहीं आ जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में क्यों आता है, आपकी इस शंका के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में इस रहस्य को विस्तार से बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी संक्षिप्त जानकारी के लिए आपको गीता जी अध्याय 7 का श्लोक 24 व 25 देखना चाहिए। इन श्लोकों में काल ब्रह्म कहता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया परम भाव को नहीं जानते। श्लोक 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। दर्शकों, काल ब्रह्म द्वारा ये नियम बनाने का कारण ये है कि इस संसार में जितने भी जीव है, उन सबको खाने वाला यही काल ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ और इस समय इन सब योद्धाओं को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। दर्शकों, इस बात का प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें 2 भगवानों का जिक्र है, एक खाने वाला और एक न खाने वाला। जो खाने वाला भगवान है वो यही काल ब्रह्म है। यही काल ब्रह्म अपना उल्लू सीधा करने के लिए पुरंज में प्रवेश करके दैत्यों का नाश करता है और यही काल ब्रह्म पुरकुत्स में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करता है तथा उपस्थित ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, जिससे मौजूद ऋषियों को भ्रम हो जाता है कि विष्णु जी ही ये सब कार्य कर रहे हैं, जबकि पुरकुत्स के शरीर में प्रवेश करके खुद काल ब्रह्म गंधर्वों का नाश करता है। और इसी प्रकार श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान देता है और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करके करोड़ों योद्धाओं का नाश करवा देता है। दर्शकों, काल ब्रह्म जीवों को क्यों खाता है तथा काल ब्रह्म को अपनी पत्नी दुर्गा को ये वचन क्यों देना पड़ा कि आज के बाद में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा? ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सृष्टि रचना के लिंक पर जाकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए इस रहस्य को प्रमाण सहित अवश्य देखिएगा। संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से सिद्ध कर दिया है कि इन तीनों देवताओं में से कोई भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, बल्कि ये तीनों तो 3 लोक में एक एक विभाग के स्वामी है। ब्रह्मा को उत्पत्ति का कार्य मिला है, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का कार्य मिला है। ये तीनों देवता स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं, जबकि काल के 21 ब्रह्मांड में बहुत से लोक हैं, लेकिन इन तीनों देवताओं का अधिपत्य केवल स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर ही है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने इस बच्चे के सवाल का सटीक और शास्त्र प्रमाणित जवाब दिया है। देखिए किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भी खुद के ईश होने का भ्रम हो गया था और किस प्रकार काल ब्रह्म ने उनको ये साफ किया कि आप तीनों देवता ईश नहीं हैं। ईश
यानी भगवान नहीं है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले नहीं हैं। ये है शिव महापुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1 विधा वृद्धि, पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूं। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। दर्शकों, आइए अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि यह तीनों देव नाशवान हैं और देवी दुर्गा इनकी माता है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना। प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीनों गुण हैं। दर्शकों, आइए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, हिंदी टीका सहित, भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके तृतीय स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं, तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया? नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहां भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडे पुराण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। आइए अब देखिए इन तीन गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में श्रीमद् देवी भगवत गीता जी में क्या लिखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता,
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 7 के श्लोक 12 में लिखा है कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। इस श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि रजोगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से स्थिति और तमोगुण शिव जी से संहार हो रहा है। अध्याय 7 के श्लोक 13 में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 के श्लोक 14 में लिखा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर यानी घटिया है। जो पुरुष इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। दर्शकों, गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जो साधक इन तीनों गुणों की भक्ति न करके ऊपर उठ जाते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलता है। अध्याय 7 के श्लोक 15 में लिखा है कि इस त्रिगुण माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। दर्शकों, यहाँ इस भजते शब्द पर गौर करना जरूरी है। भजना मतलब पूजा करना, भक्ति करना। यहाँ गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है जिनका ज्ञान त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है। यहाँ गुणों से मतलब सीधा तीनों देवताओं से है, क्योंकि गुणों को नहीं भजा जाता। यहाँ गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा अथवा इन तीनों देवताओं के द्वारा हरा जा चुका है, मतलब जो इन देवताओं को ही भगवान मान चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते। दर्शकों, ये सिद्ध हुआ कि हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्यों को भी अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातों को भोली जनता के सामने सुनाकर केवल झूठी महिमा बनाए बैठे हैं। वास्तविक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही पवित्र शास्त्रों से आप सबके सामने रख दिया है। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि आदरणीय शंकराचार्य जी पुराणों को नहीं मानते। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति और स्वयं शंकराचार्य जी भी पुराणों को परम सत्य मानते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी क्या पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य ही है। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा सत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। दर्शकों, यदि पुराण परम सत्य हैं और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है और इनकी माता देवी दुर्गा जी हैं, तो फिर शंकराचार्य जी जो ज्ञान इस बच्चे को दे रहे हैं वो क्या है? दर्शकों, आखिर समाज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताकर भ्रमित क्यों किया जा रहा है? तीनों देवताओं को एक ही तत्व बताकर बार बार झूठ बोला जाता है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं और तीनों देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के पुत्र हैं। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने अपने पवित्र पुराणों से सिद्ध कर दी है। लेकिन ये तमाम धर्मगुरु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर समाज को सर्व सुखों से और पूर्ण मोक्ष से वंचित कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस धरती पर कोई पूर्ण संत नहीं है। इतना अद्भुत और गूढ़ ज्ञान जो हमारे ही पवित्र शास्त्रों में छुपा था, उसको केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही भक्त समाज को बताया और समझाया है। दर्शकों, रामचरितमानस, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, मार्कंडे पुराण तथा श्रीमद् भगवत गीता जी से ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों काल ब्रह्म और देवी दुर्गा के पुत्र हैं, लेकिन आत्मा रूप में सबकी उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है। देवी दुर्गा और काल की उत्पत्ति भी आत्मा रूप में पूर्ण परमात्मा से ही हुई है। रामचरितमानस की इस चौपाई में बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद जिन्हें नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं वो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। कि वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश
उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञान दाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञान दाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक इस संसार में यानी इस क्षर पुरुष गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, इस ब्रह्म के लोक में लौटकर कभी वापस नहीं आते। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक में जाने के बाद ही आत्मा को अविनाशी शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर का कभी नाश नहीं होता। उस परम धाम
यानी सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहां शरीर सदा ही युवा रहता है। किसी के शरीर की मृत्यु नहीं होती। वहां आत्मा को हमेशा के लिए अमर शरीर प्राप्त होता है। इसी को पूर्ण मोक्ष कहते हैं। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। दर्शकों, वो सनातन परम धाम यही सतलोक है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जबकि तथाकथित धर्मगुरु इन्हीं तीनों देवताओं को पूर्ण परमात्मा बताकर भक्त समाज को गलत भक्ति बता रहे हैं।